तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल रहा था, पीछे काफी संख्या में लोग जा रहे थे। बदलाव किया गया है पूरे शेड्यूल में, जो पहले से तय था उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच जनाजा निकलना था, लेकिन कुछ स्थितियां देखते हुए अचानक से यह फैसला लिया गया है और थोड़ी देर के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये देखिए तस्वीरें, जनाजा निकल रहा और कैसे बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं लोग। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अपील बार बार की जा रही थी कि कोशिश करें कि कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें आप दिखाई थी कि कुछ लोग आए थे जो उग्र हो गए थे और उसके बाद से अचानक से ये बदलाव किया गया। और अब देखिए कब्रिस्तान, जो कालीबाग कब्रिस्तान है, वहां पर ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के शव। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी का शव पहुंच चुका है? क्योंकि तस्वीरें में नजर आ रही है बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बार जो है कॉफिन को छूना चाह रहे हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी को देखना चाह रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और ये कब्रिस्तान अभी तक पहुंचा नहीं है। लोग, हालांकि जिनको पता नहीं है कि रूट किधर से लेकर निकला है, लेकिन पहले से जो कुछ चीज़ें तय थी उस रास्ते पर बड़ी भीड़ और उसी रास्ते की तरफ अभी भी लोग जा रहे हैं। हम ठीक कब्रिस्तान के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, जिस मुजावर से मेरी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर आप देखिए वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरे वहाँ पर। ये सामने देखिए, यहाँ ये जो कब्रिस्तान है, थोड़ी देर बाद और पूरी तरह से इसको लॉक रखा गया है। और बाहर अगर आप दरवाजे पे देखें तो दरवाजे पर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कि अंदर सिर्फ 40 से 50 लोगों को ही, परिवार के लोगों को ही संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि परिवार के ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और सामने देखिए भीड़ को काबू करने के लिए किस तरह से ये टीयर गैस का जो ये गन है, टीयर गन, इसको ले करके ठीक ये मुख्य प्रवेश द्वार है, ये अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो स्थिति अभी यहाँ पर पैदा हो गई थी, उसके बाद से ही ये तमाम शंका और सुबह, और उसके बाद से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। कुछ जो दूसरी गलियों में जो डिप्लॉयमेंट पहले हुआ था कि आने जाने वालों की चेकिंग कराई जाए, उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया गया है कब्रिस्तान से लेकर के। और ख़ास करके जो जनाजा आ रहा है, उस जनाजे के साथ बड़ी संख्या में फोर्स। ठीक है रुपेश, लौट रहे हम आपके पास। देखिए पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े, हमारे सहयोगी। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो नजर आ रही हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग जमा हो गए। कोशिश शायद यही थी प्रशासन की कि लोग इतनी संख्या में ना जमा हो, बाधा ना हो, लेकिन हम तो कुछ और देख रहे हैं तस्वीरें। देखिए बिल्कुल, और जिस इलाके से मैं जहां खड़ा हूं एक छत पर, और पीछे अगर देखिएगा आपको क्लोज फ्रेम में दिखाएंगे सुभाष कि जनाजा जो है मुख्तार अंसारी के घर, जो इस इलाके में इसको फाटक कहा जाता है, वहां से निकल चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहां बहुत हज़ारों की भीड़ है यहाँ पर, वो आखिरी वक्त में देखना चाहते हैं जिनको उन्होंने पिछले कई दशकों से अपने बीच देखा है। 5-5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। तो ये नमाज यहाँ, जिसको कहते हैं कि जनाजे की नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी, और फिर इसके बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा कब्रिस्तान, जहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये कार्यक्रम बदलाव हुआ है। रुपेश भी बता रहे थे कि कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिसके बाद अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया गया। मतलब 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाना था, ऐसा लग रहा है कि अब आधे घंटे में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये हो रहा था। ये प्रशासन की तरफ से अफजाल अंसारी से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आप देखिए ना, इसी वक्त में यहाँ पर नमाज के लिए अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ पहुँच गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर देरी होगी तो बहुत भीड़ यहाँ हो सकती है। तो इसीलिए जो तयशुदा समय था उससे पहले ही घर से जनाजा निकला है। और जहाँ पर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, वो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, और फिर यहाँ से उनको सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन क्या प्रशासन को ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग तब भी जमा हो जाएंगे, सारी सावधानी और सारी सतर्कता रखने के बावजूद?
जी हाँ, इस बात का बिल्कुल ये था कि भीड़ तो आएगी ही और कल से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए बांदा में कल 10:25 पर पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। आते आते यहाँ करीब 8.5 घंटे का वक्त लग गया और ये हो रहा था कि अगर जनाजा उनका पहुंच जाएगा यहाँ पर मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर तो फिर कल ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लेट से आया उनका पार्थिव शरीर देर रात करीब 1:30 बजे, इसीलिए तय हुआ उनके परिवार की तरफ से, जिसमें उनके बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी ने भी ये बात कही थी और उनके भतीजे जो मन्नू अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि सवेरे 10 बजे प्रक्रिया शुरू होगी और उससे पहले चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है इसीलिए ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की अपील पर कि जल्द से जल्द सुपुर्द खाक उनको कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का कर दिया जाए। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं और आखिरी बार देखना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रक्रिया भी प्रशासन बहुत जल्दी करा पाएगा। देखिए मैम, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ जो कुछ लोग हैं उन्हीं से मैं पूछूंगा कि कितना वक्त लगेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ जिस कदर से जुटी है, यहाँ अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट के अंदर नमाज शुरू हो जाएगी और 2-3 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट के बाद मुख्तार अंसारी का कालीबाग के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा और वहाँ पर सुपुर्द खाक। कितनी दूर है वो कब्रिस्तान? मुश्किल से 500 मीटर। तो वहाँ कितना प्रोसेस लगता है? मतलब उस प्रोसेस में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, नियर अबाउट आधा घंटा मान लिया जाए। आधे घंटे के बाद सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा आपने सुना कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो करीब से देखते रहे, उनका कहना है कि आधे पौने घंटे में मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो ख़त्म कर ली जाएगी। और जिस जगह पे हम खड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा सुभाष को दिखाएं कि वो यहाँ पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी और इसीलिए आसपास के इलाके से जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। ये जगह कौन सी है पंकज, अगर आप लोगों से पूछ पाए? घर से निकलने के बाद ये कुछ बड़े मैदान सा हमें नजर आ रहा है क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ खड़े भी हो सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये जगह क्या है, कौन सी जगह है? देखिए इससे करीब मुझे लगता है कि 200-300 मीटर की दूरी पर फाटक होगा जहाँ मुख्तार अंसारी का घर है। जी। और इस जगह को जहाँ ये जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको ये प्रिंस हॉल बोलते हैं। ये पहले प्रिंस हॉल था, ये टूट के पूरा वो ज़मीन बन गया है, ये प्लाट बना दिया गया इसको। ये पहले प्रिंस हॉल था पूरा बड़ा। तो जैसा इन्होंने बताया कि पहले प्रिंस हॉल के नाम से जाना जाता था, अब ये मैदान हो गया और इसीलिए चूंकि यहाँ पर हज़ारों लोग आ सकते हैं, एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी करीब 200 मीटर की दूरी पर जो वो घर है उनका, वो उसे फाटक कहते हैं। ठीक है। और उसी के बगल में ये है और थोड़ी सी दूरी पर कब्रिस्तान भी है। ठीक है, रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रुपेश, जैसा कि पंकज भी बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो पहले प्रिंस हॉल था वो मैदान बन गया, वहां लोग जमा हैं। अब वहां कोई 15 मिनट और लग सकते हैं और उसके बाद वहां से जहां पर आप मौजूद हैं कालीबाग कब्रिस्तान, वहां पर जनाजे को ले जाया जाएगा और वो 500 मीटर की दूरी है। माना जाए कि 11 बजे तक सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और वो भीड़ यहाँ से, अगर हम शायद कैमरे से नहीं दिखला पा रहे हों, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से जहाँ भीड़ इकट्ठी है और जहाँ से धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं। ये दूसरी गली है और पहले ही मैंने रवि बतलाया था कि जो बड़ी चौड़ी सी गली थी जहाँ भीड़ कल से इकट्ठी थी, उस गली में पहले जनाजे को वहीं से शव यात्रा निकलनी थी और उसके बाद इस मैदान में जहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करनी थी वहाँ तक जानी थी। लेकिन रूट डाइवर्ट किया गया और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो थोड़ी देर पहले जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और अपनी रूट को डाइवर्ट किया गया। गली सकरी जरूर है लेकिन परिवार के साथ जो लोग मौजूद थे, अब सोचिए कि क्यों मन्नू अंसारी बार बार कह रहे थे भीड़ से कि आपको आने की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो पूरा कैंपस खचाखच भरा हुआ है। भीड़ गली में ही अभी भी मौजूद है, उसको बैरिकेडिंग से बाहर नहीं आने दिया गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब जब लोगों को ये सूचना मिली है कि जनाजा निकल गया है दूसरे रूट से, तो लोग कब्रिस्तान की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान के सामने की सड़क जो है वो खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि आप मेरे दाहिने तरफ देखिए, वहां पर जो पुलिस की तैनाती है, भीड़ को आने से वहां रोका जा रहा है। लेकिन मैं ये मुतमईन नहीं हूं कि लोगों को आने से पूरी तरह से रोका जाएगा। ये नाकाफी साबित होगी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो। लेकिन जो भीड़ है, संख्या में हम लोगों को देख भी रहे हैं थोड़ा देर पहले, जो कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले जो कि वहां पर मौजूद हैं। रुपेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1000 से ऊपर की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वो लोग कैसे प्रशासन को समझा बुझा के रोकेगा कब्रिस्तान में पहुंचने से, ये भी एक चुनौती है।